हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं में, तो यूक्लिड विभाजन विधि और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ये इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं बता दूंगा सारी की सारी चीज़ें, तो टेंशन नहीं लेना। हिंदी मीडियम वालों, वैसे तो हमारी क्लास मेनली हिंदी के लिए ही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तुम लोग देख सकते हो, सारा समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, तो चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं में हम लोगों को सबसे पहली जो मेथड पढ़ना है वो यूक्लिड मेथड पढ़ना है। एक्चुअल में ये एक गुणनखंड मेथड है जिसके थ्रू एक नंबर्स के हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताता हूँ कि एक पर्सन जो कि जा रहा था, ठीक है, और उसके सर पे रखी हुई थी टोकरी जिसमें रखे हुए थे अंडे। दूसरा व्यक्ति आया दौड़ लगाता हुआ और उसने क्या किया, इसको धक्का लगाया। धक्का लगाने से क्या हुआ, इसके सारे अंडे जो हैं वो ज़मीन पे गिर गए, और ज़मीन पे गिरने के बाद क्या हो गए, फूट गए। ठीक है, ये दोनों ज़मीन पे चल रहे थे और इधर गिरे और फूट गए। ठीक है, फूट गए। तो ये व्यक्ति क्या करता है, पंचायत जाता है और जाके बोलता है कि इसने मेरे अंडे तोड़ दिए हैं धक्का मार के, अभी इससे मेरे अंडे वापस दिलाओ या मुझे इससे पैसे दिलाओ। तो ठीक है भाई, पैसे दिलाए जाएंगे। तो इससे पूछा जाता है कि भाई टोकरी में कितने अंडे थे, तो ये क्या बोलता है कि अगर दो दो गिनोगे, अगर 2 और 2 गिनोगे तो एक अंडा लास्ट में बचेगा। अगर आप 3 और 3 के कॉम्बिनेशन में अंडों को गिनोगे तो लास्ट में 2 अंडे शेष बचेंगे। अगर आप 4 और 4 के कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ोगे अंडों को तो लास्ट में 3 अंडे रिमेन बचेंगे। आप ये देखो कि जिस नंबर का यहाँ मल्टीपल है उससे हमेशा एक कम यहाँ पे है। मतलब जब भी हम लोग गुणनखंड विधि में क्या लिखते हैं, भागफल बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, और यहां पे आता है भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। वैसे ही कुछ यहाँ पे कंडीशन दिख रही है यूक्लिड विधि के अंदर। ठीक है, इस मेथड का नाम यूक्लिड है और इसको बताने का तरीका कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अंडे वाली कहानी से। ठीक है, जिसमें कि क्या है कि अगर 2 के कॉम्बिनेशन में आप अंडों को जोड़ोगे तो हमेशा एक अंडा शेष बचेगा। यहाँ पे ए क्या है, तो ए कोई भी एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब है कि एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं जो कि स्टार्ट होती हैं 1 से 2, 3 एंड डैश सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक जितने नंबर आप सोच सकते हो उतने नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे रख लो, और जब 2 के कॉम्बिनेशन में आप उसको जोड़ोगे तो एक अंडा शेष बचेगा। 3 के कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो 2 अंडे शेष बचेंगे। 4 के जो कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो 3 अंडे बचेंगे। अगर 5 अंडे करके जोड़ोगे तो 4 बचेंगे। अगर 6 करके जोड़ोगे तो 5 अंडे शेष बचेंगे। और फाइनली अगर 7 करके जोड़ोगे तो बाद में एक भी अंडा नहीं बचेगा। और ए यहाँ पे, ये जो ए है ये कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बताया पंचायत में कि उसके पास टोटल कितने अंडे थे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को अंडों की संख्या निकालने के लिए हम ए का कोई भी मान रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में इसने एक बात और बोली, अंडों की जो संख्या है ना, अंडों की संख्या ये
150 से कम है, 150 से कम है, तो 150 से कम है इसका मतलब कंफर्म 7 का अगर वो मल्टीपल है और 0 यहाँ पे बच रहा है तो 7 से ये जितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा या 7 का ऐसा मल्टीपल जो इसके नजदीक तक पहुंच जाए वो मल्टीपल अंडों की संख्या होगी, है ना। क्योंकि इसने बोला है कि अगर 7 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 0 बचेंगे और अंडे 150 से कम है, तो 150 को डिवाइड कर लो 7 से, जितना हो जाए वो उसका आंसर होगा। तो 7 2 जा 14, कैरी आएगा 1, 7 1 जा 7। इसका मतलब है कि 21, 7 का मल्टीपल 21, इट मीन्स कितने हो जाएंगे 147, 147 जो है उसके टोकरी में अंडे थे, ठीक है, 7 1 7, ठीक है। तो 147 उसकी टोकरी में अंडे थे जो कि 150 से कम है और 7 का एक मल्टीपल है। अब इसको आप कैसे भी कर लो, 21 को आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे और लास्ट में 5 ऐड करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। देखो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 प्लस 5, ठीक है। अगर 6 6 ऐड करते हो तो अंडे कितने मिलने वाले हैं, ये अंडे मिलने वाले हैं 126 131, ठीक है। तो 131 को डिवाइड करोगे 7 से, तो वो 7 से डिवाइड करने पर वापस से तुम्हारे पास शेषफल बचेगा। 7 से डिवाइड करोगे 7 बन जा 7, कैरी आएगा कितना 5, फिर 7 7 जा 49। तो ये नंबर इसके लिए काम नहीं करेगा, 6a के लिए काम नहीं करेगा। ओनली अगर 7 का मल्टीपल है तो 147 अंडे उस टोकरी में हुए होंगे। इनकेस 7 6 की जगह पे यहाँ पे कुछ रखोगे तो यहाँ पे 6 के पास ऐसा कोई नंबर रखना पड़ेगा जिसमें कि लास्ट में 5 शेषफल बचे। और इतना याद रखना 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 150 से कम होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि इस p की जगह पर क्या लिख लो 150, उसमें से 5 को माइनस कर लो, जो आएगा उसको 6 से डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा कितने अंडे हैं। बट अंडे हमेशा या तो 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। तो एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में यहाँ पे अंडों की संख्या निकालना, जैसे कि 5 को माइनस करोगे 145 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे कैरी आएगा 2, 6 3 जा 18, है ना। और 6 4 जा 24। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसके पास टोकरी में कितने अंडे हुए होंगे 24 अंडे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे तब जाके 24 में 5 ऐड करोगे, 24 में पहले 6 का मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद उसमें 5 ऐड करोगे तो पता लग जाएगा कितने अंडे थे, ठीक है। तो इस तरीके से उसने अंडों की संख्या बताई, उधर से हमने ये इक्वेशंस बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद